निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के खिलाफ एक्शन में है ईडी। जी हां, एक्शन में ईडी। बता दें आपको, ईडी ने जब्त की करीब 83 करोड़ की संपत्ति। पीएमएलए के तहत ईडी ने कार्रवाई की है। मनरेगा घोटाले में आरोपी है पूजा सिंघल। तो पूजा सिंघल पर बड़ी कार्रवाई की गई है। ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। बता दें आपको कि पूजा सिंघल के खिलाफ जबरदस्त एक्शन है ये। ईडी ने 83 करोड़ की संपत्ति जब्त की है। पीएमएलए के तहत ईडी ने कार्रवाई की है। मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला जिसके तहत कार्रवाई की गई है। मनरेगा घोटाले में आरोपी है पूजा सिंघल। बता दें, पूजा सिंघल पर मनी लॉन्ड्रिंग के कई सारे आरोप लगे हैं और आय से अधिक मामले में ईडी ने कार्रवाई की है। इस मामले में 83 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है। ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। तो आपको बता दें कि जितने भी लोग भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचारियों पर शिकंजा कसने के लिए ईडी कार्यरत है। तो ईडी ने 83 करोड़ की संपत्ति जब्त की है। पूजा सिंघल पर ईडी का एक्शन। पूजा सिंघल और बता दें कि करीब लगभग 83 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई है। मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला है। आय से अधिक संपत्ति मामले में पूजा सिंघल ईडी के गिरफ्त में है। बता दें कि ईडी ने 83 करोड़ की संपत्ति जब्त की है। पीएमएलए के तहत ईडी ने कार्रवाई की है। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ ईडी शिकंजा कसने में जुटी हुई है। इधर पूजा सिंघल पर एक्शन मोड में है ईडी। उधर दूसरी तरफ अगर बात करें तो छवि रंजन पर भी ईडी शिकंजा कस रही है। पीएमएलए के तहत ईडी ने कार्रवाई की है। करीब 83 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई है। आय से अधिक मामला। पूजा सिंघल इस मामले में आरोपी पाई गई है, जिसमें कि 83 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली गई है पूजा सिंघल की। पूजा सिंघल की मुश्किलें अब थम नहीं सकती हैं। मुश्किलें बढ़ गई हैं पूजा सिंघल की। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कुमार चंदन हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंदन, निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के खिलाफ एक्शन में है ईडी और 83 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली गई है। विस्तार से जानकारी दे इस मामले पर। देखिए, ईडी की जो एजुकेटिंग कमेटी होती है, उस कमेटी ने पूजा सिंघल की जो प्रॉपर्टी पहले अस्थायी रूप से अटैच थी लगभग 83 करोड़ की, उसे अब स्थायी रूप से अटैच करने पर सहमति दे दी है। बहुत संभव है कि इसको लेकर आज कोई प्रेस रिलीज ईडी की तरफ से दिल्ली से या फिर ट्वीट वगैरह ईडी की तरफ से सामने आ जाए, फिर आधिकारिक तौर पे इस पे मुहर भी लग जाएगी। जो जानकारी है उसके मुताबिक जो एजुकेटिंग कमेटी ईडी की है उसने अपनी सहमति दे दी है। लगभग ये मई पिछले साल मतलब 6 मई 2022 से झारखंड में ईडी की कार्रवाई शुरू हुई थी। सबसे पहले पूजा सिंघल के यहाँ ईडी की रेड हुई थी और उसी दिन उनके सीए सुमन कुमार के यहाँ से 17.25 करोड़ के आसपास कैश बरामद हुए थे और लगभग 1.5 करोड़ के कीमत की जो गाड़ियां जब्त हुई थी उनको भी अस्थायी रूप से फिलहाल जब्त करने के ईडी ने आदेश दे दिए हैं। पिछले साल ही 11 मई को पूजा सिंघल की ईडी ने गिरफ्तारी की थी इस पूरे मामले में, मनी लॉन्ड्रिंग के प्रकरण में, और तब से पूजा सिंघल ईडी की गिरफ्त में है। और तब चाहे वो पल्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हो या फिर पल्स डायग्नोस्टिक सेंटर हो, पल्स की जमीन हो, जो भी प्रॉपर्टी थी उसको अस्थायी रूप से जब्त किया गया था। अब स्थायी रूप से उसे जब्त किया गया है। अब सरकार फिलहाल उसका संचालन करेगी, लेकिन आगे इन अस्पतालों का संचालन कैसे होगा, क्या प्रक्रिया होगी, उसको लेकर ईडी अपने तरीके से निर्णय लेगी। वो ईडी के अधिकार क्षेत्र में फिलहाल आएगा। तो इससे कहा जा सकता है कि फिलहाल पूजा सिंघल की जो मुश्किलें हैं वो कम होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। अभी हाल ही में उनके बेल भी रिजेक्ट हुए थे सुप्रीम कोर्ट से। अब ईडी ने उनकी जो प्रॉपर्टी है उसको स्थायी रूप से जब्त करने का आदेश निर्गत कर दिया है, जिसकी जो हो सकता है कि प्रेस रिलीज या बाकी चीजों के जरिए सार्वजनिक भी कर दिया जाए, मामला चीजें सामने हो जाए। तो ईडी का झारखंड में जो प्रकरण है, ईडी की जो कार्रवाई है, उसकी दिशा लगातार आगे बढ़ती हुई जा रही है। और पूजा सिंघल के लिए ये एक बुरी खबर के तौर पे सामने आया है कि उनके जो पल्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल थे, उनके पल्स डायग्नोस्टिक सेंटर थे या उसकी जमीन है, उसको स्थायी रूप से ईडी ने जब्त करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। चंदन, देखिए, अब इनकी संपत्ति सारी जब्त कर ली गई है और आरोपी पाई गई है मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूजा सिंघल, और इनसे जुड़े हुए और भी कई लोग हैं जिन पर कार्रवाई करने के लिए ईडी लगातार कार्यरत है। चंदन, आप बने रहिए, आगे भी अपडेट लेंगे आपसे।